हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे घड़ी के बारे में। घड़ी, जैसा कि हम जानते हैं कि घड़ी हमें समय बताने का कार्य करती है, परंतु जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उनके लिए यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी तैयार करती है। घड़ी से संबंधित हमेशा तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो इसको हम देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। साधारणतः घड़ी की सर्वप्रथम जो खोज किए थे वो किए थे पीटर हेनलेन, जो कि जर्मनी के थे। तो पीटर हेनलेन जो कि जर्मनी के थे, इन्होंने जो है घड़ी का खोज किया था। जैसा कि आप घड़ी में डायल पैड के बारे में देखेंगे, इसमें ये मिडिल पॉइंट होता है और ऊपर साइड 12 से लेकर के 1 2 3 4 11 तक के अंक डायल किए गए होते हैं। इसमें 12 से 1 की दूरी, 1 से 2 की दूरी, 2 से 3 की दूरी, 3 से 4 की दूरी, 4 से 5 की दूरी आप जानते हैं, यह 5 मिनट की होती है। 5 मिनट की होती है, ठीक है। तो ये दूरी मिनट में 5 मिनट की होती है, परंतु अगर हम बात करें कि यह कोण में कितने की होती है और कोण होता इसमें कैसे है, तो आप देखिए, सबसे जो छोटा कोण होता है वो 0 अंश का होता है और सबसे बड़ा कोण जो खींचा जा सकता है वो 360 अंश का खींचा जा सकता है। इस घड़ी के पूरे इस बिंदु पर जो है 360 अंश का कोण है, ठीक है। और इसको जो है हम नॉर्मली यहाँ 3 से मिला दें और इसको यहाँ 9 से मिला दें, तो ये एक हमारी सीधी लाइन बनती है और इस पर पूरा हमारा कितने अंश का कोण बन जाएगा, 180 अंश का कोण बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम इसके बैक साइड में देखने का प्रयास करें तो यहाँ भी जो है 180 अंश का कोण बन जाएगा। आगे इसमें अगर आप इसको 12 से मिला देते हैं, ठीक है, तो यह बिल्कुल सीधा मिलता है और आप जो है इसमें 90 अंश का कोण पाएंगे और इसके लिए कितने अंश का कोण पाएंगे, 90 अंश का कोण पाएंगे, ठीक है। इसके लिए 90 अंश का कोण पाएंगे और इसके लिए 90 अंश का कोण पाएंगे। अब आप देखते हैं कि यहाँ 90 अंश के कोण को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये। यानी 90 अंश जब 3 भागों में डिवाइड हुआ तो आपका जो है ये तीनों भाग कितने अंश के बनेंगे, ये आपका 30 अंश का बनेगा, ये आपका 30 अंश का बनेगा और ये आपका 30 अंश का बनेगा। और यहाँ अगर हम बात करें तो घंटे वाली सुई के लिए 12 से 1 पे जाना 1 घंटा को बताता है। घंटे वाली सुई के लिए, ठीक है, आप अगर चलते हैं घंटे वाली सुई के लिए, तो घंटे वाली सुई के लिए जो है यह 12 से 1 पे जाना 1 घंटा होता है। तो ये आपका कितने अंश घूमती है, 30 अंश घूमती है, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं, फिलहाल ये नॉर्मली रूप से 5 मिनट का ही है डिस्टेंस है, तो ये जो 5 मिनट का आपका डिस्टेंस है, यह 5 मिनट का डिस्टेंस कोण में अगर हम देखते हैं तो 30 अंश के बराबर है, ठीक है। यानी 5 मिनट का जो कोण है 30 अंश के बराबर है। तो 1 मिनट के अगर हम कोण की बात करें, 1 मिनट के कोण की बात करें तो हमारा कितना आएगा, 5 × 36 6 अंश, ठीक है। यानी 1 मिनट में आपका यहाँ कितना होता है, 6 अंश हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जब हमारे घड़ी की सुई जो होती है, मान लीजिए सुई जो है यहाँ 8 पे है, ठीक, एक सुई यहाँ 8 पे है और एक 12 पे है। तो अगर घंटे वाली सुई 8 पे है और मिनट वाली सुई 12 पे है, तो मतलब कितना आपका बज रहा है, 8 बज रहा है। अगर घंटे वाली सुई 8 पे है और मिनट वाली 12 पे है, तो यहाँ पे आपका जो है कितना बज रहा है, 8 बज रहा है। और अगर हम सीधा 8 बजे जो है कोण ज्ञात करने की बात करें, तो कोण ज्ञात करने की बात करें तो यह कोण कितने का हो जाएगा, यह पूरा 90 हो जाएगा और ये 30 अंश इसके लिए बढ़ जाएगा और आ जाएगा 120 अंश, ठीक है। तो घड़ी में जो ये आपका केवल समय देखने का कार्य नहीं होता है, कंपटीशन एग्ज़ाम में इससे प्रश्न भी आता है और यह प्रश्न जो है कोण का बनता है, प्रश्न जो है कोण का ही बनता है।
कोण से संबंधित जो है आपके प्रश्न बनते हैं। और आपने देखा कि इसमें कोण किस प्रकार से तैयार होता है, ठीक है। इसमें ये तो साधारण था आपका 8 बजे कितना होगा, 9 बजे कितना होगा, 6 बजे कितना होगा, 4 बजे कितना होगा। ये इस प्रकार से अगर प्रश्न आपके रहते हैं तो ये प्रश्न आसान होते हैं और इसे आप बेहद ही आसानी के साथ कर ले जाते हैं। परंतु यदि आपके प्रश्न हट के हों, ठीक है, जैसे 7:45 पे कितना कोण होगा, ठीक है, 8:15 पे कितना कोण होगा, या इस प्रकार से अन्य टाइम शेड्यूल अगर आपको दिया है तो उसके बीच जो है हम कितने का कोण ज्ञात कर पाएंगे। तो एक चीज़ आप जानने की कोशिश करिए कि दो रेखाखंडों के मिलने से कोण का निर्माण होता है, ठीक है। दो रेखाखंडों के, मान लीजिए एक रेखाखंड ये है और एक रेखाखंड ये है, ठीक है। इन दो रेखाखंडों के मिलने से कोण का निर्माण होता है और इसमें कोण सदैव दो प्रकार से बनते हैं। एक जो इस दोनों रेखाखंडों के अंदर बने उसे अंतःकोण कहते हैं और जो बाहर बनता है उसे बाह्य कोण कहते हैं, ठीक है। जो इसके अंदर बने उसे अंतःकोण कहते हैं और जो इसके बाहर बना उसे क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। इसीलिए घड़ी में भी दो प्रकार का कोण बनता है। मान लीजिए कि अगर आपके घड़ी में जो है 5:30 बज रहा है तो 5:30 बजेगा तो कैसे बजेगा भाई, जब 5:30 बजेगा तो ये घंटे वाली सुई जो है 6 और 5 को आधा क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। 5:30 आधा घंटा निकल गया तो घंटे वाली सुई आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। और ये वाली बिल्कुल आपकी मिनट हैंड जो है वो मिनट हैंड सीधे 6 पे रहेगी, ठीक है। तो इनके बीच जो कोण बना वो यही कोण बना है। एक कोण ये है और एक कोण आपका ये बाहर वाला आएगा। तो इस प्रकार से घड़ी में दो कोण बनते हैं, ठीक है। सदैव घड़ी में क्या बनते हैं, दो कोण बनते हैं। तो अब इसमें एक सूत्र का प्रतिपादन किया जाता है कोण निकालने के लिए, और कोण निकालने के लिए जो सूत्र आता है वो आता है m बराबर 2/11 और ये h × 30 प्लस माइनस एंगल, ठीक है। m बराबर 2/11 h × 30 प्लस माइनस एंगल। m का मतलब क्या होता है, मिनट होता है। ये 2/11 हुआ और ये h × 30, h का मतलब घंटा होता है, प्लस माइनस एंगल, प्लस माइनस एंगल। यहाँ एक चीज़ आपके सामने है प्लस माइनस। तो देखिए ये जो है घड़ी में दो कोण बनने के कारण जो है यहाँ पे हम प्लस लेते हैं और माइनस लेते हैं। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि किस स्थिति में आप प्लस लेंगे, किस स्थिति में आप माइनस लेंगे। लेकिन यहाँ जो है यही सूत्र है इसका, और यही जो है आपका जो है जितने सारे प्रश्न होते हैं इसी के आधार पे लगाए जाते हैं। और घड़ी की हम बात करें तो घड़ी के जितने भी प्रश्न बनेंगे जो सूत्र के द्वारा हल होते होंगे वो इसी के माध्यम से ही लग जाएंगे, ठीक है। m बराबर 2/11 h × 30 प्लस माइनस एंगल के आधार पे ही घड़ी के सारे जो प्रश्न हैं वो आपके हल हो जाएंगे। इसमें अन्य किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक। तो इसमें हम लोग एक प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे और देखिए यह प्रश्न इस सूत्र पर हल होता कैसे है। जैसे आपका क्वेश्चन है आपका कि 6:40 ठीक है, 6:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच कोण क्या होगा। 6:40 पर घड़ी की सुइयों के बीच कोण क्या होगा। तो 6 बजा है ना, तो यानी यह घंटा का है, तो घंटा बराबर कितना हो गया 6 और मिनट बराबर कितना हो गया 40, ठीक है। अब आप इस सूत्र के आधार पर हल करेंगे। आपका सूत्र क्या है, m बराबर 2/11 h × 30 और प्लस माइनस एंगल। सूत्र आपका क्या है, m बराबर 2/11 h × 30 प्लस माइनस एंगल। अब इसी पे आप जो है प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। मिनट कितना है भाई 40 मिनट है, बराबर 2/11 है। घंटा कितना है 6 है, गुणे 30 है और प्लस माइनस एंगल है, ठीक है। यानी कोण कितना बनेगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह है और ये 2/11 कोष्टक के बाहर है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाने पर, तिरछा गुणा करवाने पर 40 से 11 गुणा कर लेगा, ठीक है, और 2 भाग करेगा, बराबर इधर क्या आ जाएगा 6 × 18 180
और ये प्लस माइनस एंगल, और ये 2 से इसको काट दीजिए 20 हो जाएगा, और इसका गुणा करवाएंगे तो 220 होगा बराबर 180, और ये प्लस माइनस एंगल। तो अब ये यहाँ पर केवल कोण को रोक लीजिए, ए को रोक लीजिए और 220 के पास 180 को ले आइए और ये माइनस में हो जाएगा और यहाँ आपका आ जाएगा 40 अंश। ठीक है, ए बराबर 40 अंश, यानी कोण आपका कितना आ जाएगा 40 अंश। अब देखिए इसमें हो सकता है कि जब आप इस प्रकार से प्रश्नों को हल करें तो आपका कोण का मान जो 40 अंश निकला है यह आपके उत्तर में ना हो। ठीक है, यह आपके ऑप्शन में ना हो। तो जब जो हम उत्तर निकालते हैं अगर यह उत्तर आपके ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप तुरंत ही 360 से घटा दीजिए। ठीक है, तुरंत ही आप 360 से क्या करिए, घटा दीजिए और आपका आ जाएगा कितना 320 अंश। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में आपका ये मिल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम m बराबर 2/11 × 30 प्लस माइनस एंगल जो सूत्र है इस पे जो है घड़ी के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है हल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।